बीजेपी ने जेएमएम के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की शिकायत। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ एक शिकायत का ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बताया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खेलगांव के हेलीपैड के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जो असुरक्षित होने के साथ साथ चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन भी है। खेलगांव में हेलीपैड का इस्तेमाल करना पूरी तरह से निजी है, जहां से किसी भी तरह की गड़बड़ी की जा सकती है। भाजपा ने सवाल उठाए हैं कि किसके आदेश और संरक्षण में यह चीजें हो रही है। खेलगांव में हेलीपैड के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी? इन तमाम सवालों के जांच को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया गया है। इस मौके पर भाजपा लीगल सेल के सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा ने अंदेशा जताया है कि निजी हेलीपैड के इस्तेमाल से झारखंड मुक्ति मोर्चा गड़बड़ी कर सकती है। यहां आम आदमी को 50,000 केस ले जाने की अनुमति नहीं है, उससे पूछताछ हो रही है और यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी मनमानी कर रही है। हम जल्द से जल्द इन आरोपों की जांच की मांग करते हैं। बता दें कि हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन, उनके बेटे हेमंत सोरेन और पुत्र वधू कल्पना सोरेन के अलावा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची के अनुसार शिबू सोरेन झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित मामलों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज लंबित मामलों के स्पीडी ट्रायल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज पीआईएल पर सुनवाई की है। जी हां, बता दें कि खंडपीठ ने इस दौरान कहा कि 4 अप्रैल के आदेश के अनुपालन में सीबीआई की ओर से दिए गए शपथ पत्र में एमपी एमएलए के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की लंबितता के कारणों के संबंध में अपर्याप्त औचित्य नहीं था। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 8 मई की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे मामलों के स्पीडी ट्रायल को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पीठ ने सीबीआई से कहा कि ट्रायल में विलंब के लिए सीबीआई का स्पष्टीकरण अपर्याप्त है। खंडपीठ ने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुकदमे के दौरान लंबे स्थगन के कारण गवाहों को धमकी दी जाती है तथा आरोपियों के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए मजबूर किया जाता है। यह भी एक निर्विवाद स्थिति प्रतीत होती है कि लंबे अंतराल के कारण गवाह भले ही ईमानदार हो, स्मृति हानि या इसी तरह के किसी अन्य कारणों से अभियोजन का समर्थन नहीं कर पाते हैं। खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन की एजेंसी एक वैधानिक कर्तव्य के तहत है और संविधान भी इस मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी त्वरित व आवश्यक कदम उठाने को आदेश देता है। हमारी राय में गलती करने वाले अधिकारी की पहचान करने का समय आ गया है ताकि अभियोजन एजेंसी की ओर से ढिलाई पर शुरुआत में ही अंकुश लगाया जा सके। जेएमएम का स्टार प्रचारकों की सूची में शिबू सोरेन, हेमंत सहित कल्पना शामिल। जी हां, बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन, उनके बेटे हेमंत सोरेन और पुत्र वधू कल्पना सोरेन के अलावा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। झामुमो के एक नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची के अनुसार शिबू सोरेन झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार अभियान के नेतृत्व करेंगे। इसी सूची में बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा भी शामिल है, जिन्होंने पार्टी की इच्छा के खिलाफ जाकर लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे के समझौते में यह सीट कांग्रेस के पास चली गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार
अभिषेक प्रसाद पिंटू को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है। पिंटू ने हाल ही में राज्य में कथित अवैध खनन और भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का सामना किया था। सूची में पार्टी सुप्रीमो के बाद दूसरे प्रमुख प्रचारक के रूप में सलाखों के पीछे बंद हेमंत सोरेन के नाम का भी उल्लेख है। सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। उनकी पत्नी कल्पना को भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख प्रचारक के रूप में सूची में शामिल किया गया है। वह गांडेय विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रही है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 4 चरणों में होगा। बोकारो के 61 प्राचार्यों को शोकॉज। जेक के 10वीं बोर्ड के खराब रिजल्ट पर डीसी ने लिया एक्शन। जी हां, बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं बोर्ड की परीक्षा 19 अप्रैल को जारी रिजल्ट में बोकारो जिले का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले परीक्षा परिणाम में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है। जहां पिछले साल कुल 95.48% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए थे, वहीं इस साल आंकड़ा गिरकर 88.3% हो गया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में बोकारो जिले के 61 स्कूलों का परीक्षा परिणाम जिला के औसत से बहुत कम है। इसको लेकर बोकारो डीसी ने 61 स्कूलों के प्राचार्यों को शोकॉज किया है। प्राचार्यों को 24 घंटे के अंदर डीओ को जवाब देना है। संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर अगले आदेश तक उक्त स्कूलों के प्राचार्य व शिक्षकों का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। बोकारो डीसी ने सीधे 61 स्कूलों के प्राचार्य के नाम पत्र जारी कर मैट्रिक का रिजल्ट असंतोषजनक होने का स्पष्टीकरण मांगा है। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि प्रदेश स्तर पर बोकारो का परिणाम 19वें स्तर पर है। विद्यालय के प्राचार्यों को लिखे पत्र में डीसी ने कहा है कि खराब परिणाम से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों से प्री बोर्ड में प्रैक्टिस प्रश्न पत्र हल नहीं करवाया गया है। कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी रेमेडियल क्लास नहीं ली गई है। लगता है कि विद्यालय में शिक्षा कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, कार्य में शिथिलता बरती जा रही है और सरकार के संसाधन का दुरुपयोग किया जा रहा है। संतोषप्रद जवाब मिलने तक उक्त स्कूल के प्राचार्य व उच्च विद्यालय के शिक्षकों का वेतन स्थगित करने की बात कही गई है। वहीं संपूरक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए विषयवार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची डीओ कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात कही गई है।